नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आप सभी का भारत जागरण पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। गलवान में एक फेस ऑफ के दौरान कम से कम 20 भारतीय सेना के जवानों ने चीनी सैनिकों के हाथों अपनी जान गंवा दी। वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ नई मुसीबत स्थल। दो परमाणु सशक्त शक्तियों ने 14,000 फीट की ऊंचाई पर लाठी और पत्थरों को लड़ने के लिए ले लिया। भारतीय सेना के एक बयान में कहा गया है कि दोनों तरफ से हताहत हुए, हालांकि चीनी टोल पर अभी तक कोई विवरण नहीं है। सोमवार की रात हुई हत्याओं के बाद स्थिति अब उस स्थान पर एक खंजर के किनारे पर आ गई है जहां कई हफ्तों के तनाव के बाद डेस्केलेशन की प्रक्रिया चल रही थी। यहां हम उस महत्वपूर्ण स्थान के बारे में 10 महत्वपूर्ण बातें बताते हैं जो अचानक ही उन्मत्त मीडिया कवरेज के केंद्र में पाया गया है। भारतीय हताहतों में एक अधिकारी और 19 सैनिक शामिल हैं। यह बताया गया है कि झड़प में मारा गया सेना अधिकारी गलवान में एक बटालियन का कमांडिंग ऑफिसर था। पिछली बार ऐसा कुछ हुआ था जो 45 साल पहले अरुणाचल के तुंगला में 1975 में हुआ था, जब असम के 4 राइफल पुरुष मारे गए थे। दूसरी बात, सैनिकों के लगभग स्कोर के बाद स्थिति बदतर हो गई। 5-6 मई को पैंगोंग त्सो में एक हिंसक सामना हुआ, जिसके बाद 3 दिन बाद उत्तरी सिक्किम में इसी तरह का एक और प्रकरण हुआ। तीसरी बात, गलवान घाटी में डी-एस्केलेशन प्रक्रिया के दौरान फेस ऑफ हुआ। यह घटना आर्मी चीफ जनरल नरवणे के उस दिन के बाद की है जब दोनों पक्षों ने गैलन घाटी में चरणबद्ध तरीके से विघटन शुरू कर दिया है। जनरल ने कहा, हमने उत्तर से शुरू किया है, गलवान नदी के क्षेत्र से, जहां बहुत अधिक विघटन हुआ है। यह एक बहुत फलदायी वार्ता रही है। चौथी बात, झड़प में कोई गोलियां नहीं चलाई गईं, इसके बजाय पत्थरों और क्लबों का उपयोग किया गया था। सूत्रों के अनुसार खबरों के मुताबिक चीनियों द्वारा किए गए पथराव से लगी चोटों के कारण सेना के जवानों की मौत हो गई, हालांकि इस पर कोई आधिकारिक शब्द नहीं है। पाँचवीं बात, दोनों सेनाएं पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग त्सो, गलवान घाटी, डेमचोक और दौलत बेग ओल्डी में गतिरोध में लगी हुई हैं। पैंगोंग त्सो सहित कई स्थानों पर चीनी सैनिकों की एक बड़ी संख्या ने भारतीय पक्ष में स्थानांतरित कर दिया है। चीन द्वारा पैंगोंग त्सो झील के आसपास फिंगर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सड़क बिछाने के बाद चीन द्वारा किए गए अपराध के बाद नवीनतम सीमा विवाद शुरू हो गया था। भारत के लिए गश्त करने के लिए सड़क महत्वपूर्ण है। छठी बात, पूर्वी लद्दाख में सीमा संकट तब शुरू हुआ जब चीनी सैनिकों ने 4 स्थानों पर घुसपैठ की और बलों को गहराई से स्थापित किया। मई की शुरुआत में चीन ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी के साथ मजबूती से निर्माण शुरू किया। इसमें भारी वाहन, टैंक, तोपखाने और 6,000 से अधिक सैनिक शामिल थे। सातवीं बात, लद्दाख में चल रहे गतिरोध को पहले के एपिसोड जैसे देप्सोंग और चुमार से अलग यह गश्त के दौरान शुरू हुआ संघर्ष नहीं है। यह भारत के कई स्थानों पर एक साथ दबाव बनाने के लिए चीन की ओर से एक अच्छी तरह से सोचा गया कदम है। आठवीं बात, चीन ने उन स्थानों पर उपकरण जुटाए हैं जिनमें एलएसी के किनारे तोपखाने और यहाँ तक कि टैंक भी हैं, और वहाँ बचाव खोदना। पीएलए ने एलएसी के पास अपने पीछे के ठिकानों में तोपखाने, बंदूकों, पैदल सेना से लड़ने वाले वाहनों और भारी सैन्य उपकरणों के साथ अपने रणनीतिक भंडार को मजबूत किया है। नौवीं बात, इस बीच भारत ने उन स्थानों पर इरादा इंफ्रा भी स्थापित किया है। भारत सेना ने चीनी संख्या से मेल खाते हुए सैनिकों और उपकरणों को तैनात किया है। भारत ने चीनी विरोध प्रदर्शनों के कारण किसी भी सीमा इंफ्रा परियोजनाओं को रोकने का फैसला नहीं किया है। भारत चीन सीमा 3,488 किलोमीटर लंबी एलएसी के साथ कई बिंदुओं पर विवाद करती है। एक प्रमुख उदाहरण अरुणाचल है, जो चीन दक्षिण तिब्बत के हिस्से के रूप में दावा करता है। 10वीं बात, हालांकि उच्च स्तरीय प्रयास स्थिति को डिफ्यूज़ करने के लिए हैं, लेकिन गलवान में इस गतिरोध का त्वरित समाधान अभी संभव नहीं लगता है। संभावना है कि यह लंबे समय तक गतिरोध में रह जा सकता है। भारत के लिए संभावना नहीं है क्योंकि चीन वापस खींचने के लिए तैयार नहीं है। चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने पहले ही एक चेतावनी दी है कि भारतीय सैनिकों द्वारा झड़पें शुरू हो गई थी क्योंकि वे चीनी सीमा पार कर गए थे और चीनी सैनिकों पर हमले भी किए थे।